शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 4 किस्म की ऐसी ख़वातीन के बारे में जिनको फिलफौर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया, और इसके साथ ही 2 किस्म के ऐसे घराने जिनके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आना शुरू हो गए हैं। और साथ में ये अपडेट भी आपको देंगे कि हुकूमत की तरफ से जो पॉलिसी बनाई गई है उस पॉलिसी के मुताबिक आप लोगों को कौन सा फार्मूला अपनाना होगा। यहाँ पर एक भाई साहब है जिन्होंने मुझे मैसेज किया और उन्होंने पूछा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आहल होने का जो फार्मूला है वो इस वक्त क्या है और हम किस तरीके से अपना जो गुर्बत का स्कोर है वो कम करवा सकते हैं। तो ये फार्मूला भी इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है या आपको भी कोई मसला आ रहा है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अलबत्ता थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है जवाब देने में, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और उसके बाद अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल साबित होती है तो लाइक का बटन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, इसको आपने लाइक कर देना है। तो यहाँ पे बिग अपडेट ये है कि हुकूमत ने नई किस्त यहाँ पे जारी करना शुरू कर दी है। यानी कि तमाम जो ख़ानदान हैं उनके यहाँ पर पैसे आ रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ ख़ानदानों को बताया गया कि 8171 से आपको मैसेज आ गया, तो उनको बताया गया 8171 के मैसेज में कि आपके 13,500 रुपये की जो किस्त है वो मंजूर कर ली गई है। 13,500 रुपये आप लोगों को मुबारक हो। तो ये आप लोगों को यहाँ पर मैसेज देखने को मिल रहा है। तो ये किन लोगों को मैसेज आ रहा है, और काफ़ी सारे दोस्त हैं जो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से उनकी हेल्प हो। तो यहाँ पर 4 किस्म की जो ख़वातीन हैं उनको यहाँ पर आहल किया गया है। उनको कहा गया है कि आपका ये राइट बनता था और हमने आपके राइट को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को यहाँ पर शामिल कर लिया है, और आपकी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो पेमेंट है वो भी जारी कर दी है। हुकूमत पाकिस्तान ने PMT को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। ख़ास तौर पर जो नई चेयरपर्सन आई हैं रुबीना खालिद साहिबा, उन्होंने PMT के हवाले से क्लियर कर दिया। काफ़ी सारे लोग ये बात कह रहे थे कि PMT स्कोर 25 हो जाएगा। अगर 25 हो जाता तो यहाँ पे लाखों की तादाद में जो ख़वातीन हैं वो BSP प्रोग्राम का हिस्सा ना रहती और उनको यहाँ पर निकाल दिया जाता। और इसके हवाले से जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में एक लेटेस्ट अपडेट की गई कि जो PMT स्कोर है वो 32 ही रखा जाए। अगर 32 रहता है तो इसमें 1 करोड़ से ज़ायद ख़ानदान शामिल हो सकते हैं, और हुकूमत ने यह कहा कि हम कोशिश करेंगे कि 1 करोड़ ख़ानदानों को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दें और उनको PMT स्कोर को मद्देनज़र रखते हुए उनको यहाँ पर इमदाद दें। तो 93 लाख घराने पहले से आहल हैं, 7 लाख घराने मज़ीद इसमें शामिल किए जाएंगे। और इसके हवाले से ARY न्यूज़ की जानिब से भी ये खबर ब्रेक की गई थी कि हुकूमत की तरफ से अब आपको जो है इमदाद में इजाफे के साथ भी कुछ अमाउंट दी जा सकती है। और इसके साथ ये खबर भी ब्रेक की गई थी कि ARY न्यूज़ ने कि यहाँ पर हुकूमत की तरफ से 93 लाख जो घराने वो इमदाद ले रहे हैं, और मज़ीद इसमें 7 लाख जो घराने हैं वो ऐड किए जाएंगे, और इसके साथ उन घरानों को यहाँ से निकाला जाएगा और उनको नोटिस भी जारी किए जाएंगे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हकदार नहीं हैं, लेकिन वो BSP प्रोग्राम से किसी ना किसी तरीके से जो पेमेंट है वो ले रहे हैं अपना गुर्बत का स्कोर कम करवा के। तो हुकूमत ने इनको पकड़ा भी है और इनको नोटिस भी जारी किए और इनको ये भी कहा है कि आपने ये जो पैसे हैं ये वापस करने हैं, और फिलफौर यहाँ पे वापसी का मुतालबा किया गया है। और इसके लिए 32A का जो चलान फार्म है वो लग रहा है, और ये नेशनल बैंक में भी पैसे जमा हो रहे हैं और पंजाब बैंक में भी जमा हो रहे हैं। और ये हुकूमत ने कहा है कि आपको जमा करवानी वापस रकम जिनको यहाँ पर नोटिस जा चुके हैं, जो कि सरकारी मुलाजम है, सिर्फ उनको हुकूमत ने नोटिस भेजे हैं, बाकी को अभी कोई नोटिस नहीं गया। तो यहाँ पे 4 किस्म के जो घराने हैं उसमें पहले नंबर पे जो घराना आता है वो ये है जिसने जनवरी 2024 से पहले सर्वे करवाया था, डायनामिक रजिस्ट्री करवाई थी, तो उसको हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल भी कर लिया है, और उसकी आखिरी जो किस्त है वो भी अब जारी कर दी है, और उनको 8171 से मैसेज भी आ रहा है। 8171 से यानी कि आपको SMS वसूल होगा। पहली किस्म की ये ख़वातीन है, ठीक है। उसके बाद दूसरी किस्म की वो ख़वातीन जो पहले एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में आहल थी, लेकिन उनको यहाँ से निकाल दिया गया था, और निकालने के बाद उनको कहा गया था कि आप सर्वे अपडेट करवाएं। अगर उन्होंने अपना जो सर्वे है
वो मार्च अप्रैल तक करवा लिया था, तो उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है। और इसके अलावा वो ख़वातीन जिनकी जांच पड़ताल 2023 से चल रही थी और अब तक उनका जवाब नहीं आया था, उनको हुकूमत ने कहा था कि हम सितंबर अक्टूबर में जाके या नवंबर में जाके उनकी जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे और उनको जनवरी 2025 के अंदर जाके हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो नई किस्त है वो उनको देंगे। और हो सकता है ये जो जनवरी वाली किस्त है ये फरवरी और मार्च में मिले। ठीक है। हुकूमत की एक पॉलिसी होती है और उसमें हुकूमत कोशिश तो ये करती है कि फिल फॉर जो रकम है वो दी जाए। तो 4 किस्तें 1 साल के अंदर आप लोगों को दी जा रही हैं। और इसके बाद जो तीसरी किस्म की ख़वातीन है वो है यहाँ पे शामिल जिन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्री करवाई थी और रजिस्ट्री करवाने के बाद उनको नाअहल कर दिया गया था, लेकिन अब उनको नाअहली के 3 साल गुजर चुके हैं, यानी कि 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके बाद उन्होंने अब अगर अपना सर्वे दोबारा कराया या डायनामिक रजिस्ट्री में ऑनलाइन आप लोगों ने अप्लाई किया दफ्तर जाके बीएसपी के, तो उनको यहाँ पर आहल किया जा रहा है जिनका पीएमटी 32 से कम हो गया है। अगर आपको 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप भी यहाँ पे आके इस तरीके से ये करवा सकते हैं। इसके बाद आखिरी जो किस्म है उन ख़वातीन की है जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल होने का मौका नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने जून से पहले सर्वे करवा लिया था, तो उनकी अब जो किस्त है वो जनवरी 2025 के अंदर हुकूमत की जानिब से जारी की जाएगी। अभी फ़िलहाल इन 2 किस्म की जो ख़वातीन हैं इनको पैसे नहीं मिलेंगे। जो पहले 2 किस्म की ख़वातीन हैं उनको यहाँ पर पैसे दिए जाएंगे। और यहाँ पे जो एक भाई साहब है इन्होंने हमें कमेंट्स किया था, इसमें उन्होंने पूछा था कि 13,500 रुपये की जो किस्त है इसके बारे में बताया जाए। और साथ में उन्होंने ये भी पूछा था कि हुकूमत की तरफ से जो सर्वे है उसकी क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं तो ये आपको कमेंट्स पहले दिखा देता हूँ। इन्होंने कहा कि सर जी हमने जो कॉल है वो हेल्पलाइन पर की थी, लेकिन वो कहते हैं कि आपका जो गुर्बत का स्कोर है वो 35 है, और तो इसको हम कम करवाने का जो तरीक़ेकार हमें वो बताया जाए कि इसको हम कैसे कम करवा सकते हैं। क्योंकि उस वक्त वो कहते हैं कि हमने जो बच्चों का बे फार्म बनवाया था, रजिस्ट्री हुई थी, तो उसके अंदर कुछ बच्चे शामिल कर लिए थे और कुछ जो बच्चे हैं वो शामिल नहीं किए जा सके थे क्योंकि उनका जो बे फार्म है वो नहीं था। तो अब वो पूछ रहे हैं कि अगर अब हमने बे फार्म बनवा लिया है तो अब हम क्या कर सकते हैं। देखें, अगर आपकी जाँच पड़ताल का जवाब आ चुका है, आपको उन्होंने हुकूमत ने नाअहल कर दिया है, तो फिर अभी आप जो है सर्वे में शामिल नहीं होंगे, फिर आप 3 साल के बाद शामिल होंगे। अलबत्ता अगर आपका जवाब नहीं आया और आपने इंदराज करवाया था तो आप इसको अपडेट करवा सकते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाके। तो वो आपसे बेसिक कुछ सवाल पूछेंगे। आपके 2 जो बच्चे हैं जिनका आपने डाटा जमा नहीं करवाया था बे फार्म की वजह से, तो आप जब जमा करवाएंगे तो आपकी जो रजिस्ट्री है वो हो जाएगी और उससे जो आपकी फैमिली है वो बड़ी शो होगी। जितनी बड़ी फैमिली होगी उतना ज़्यादा गुर्बत का जो स्कोर है वो कम होने के चांसेस होंगे। तो इस तरीके से आप लोग जो पीएमटी स्कोर है वो कम कर सकते हैं। ये वाला फार्मूला है, इसके अलावा कोई और टेक्निक्स नहीं है। जो आपके पास रिलेटिव रहते हैं, बुज़ुर्ग रहते हैं, जो भी आपके पास फैमिली में रहता है, आपकी ज़ेर कफ़ालत है, तो आप उसका नाम यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद 13,500 रुपये की किस्त उनकी आई है जिनका एक बच्चा था और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में उसका नाम दर्ज था, तो उनको हुकूमत ने जो है वो पैसे दिए हैं 10,500 रुपये आपकी किस्त है। और इसमें जो बाकी पैसे ऐड किए हैं ये पैसे हुकूमत ने बच्चे का जो तालीमी वजीफ़ा है वो शामिल किया 2,000 रुपये, तो और किसी का है 3,000 रुपये और किसी का है यहाँ पे 5,000 रुपये। तो इस तरीके से जिनका तालीमी वजीफ़ा साथ दिया जा रहा है उनकी अमाउंट हुकूमत ने यहाँ पर बढ़ा दी है, उनको यहाँ पर ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। उम्मीद है आज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, आपको मेरी जो बात है वो समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आप लोगों को यहाँ पर इसके हवाले से अपडेट देंगे।